नमस्कार, मैं हूँ मंजू मेहता, असिस्टेंट प्रोफेसर ह्यूमैनिटीज़ डिपार्टमेंट BSSS। आज हम हिंदी के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि हिंदी अपने आप में समृद्ध भाषा है और जब उसकी व्याकरण सटीक हो, शुद्ध हो, तो हिंदी और समृद्ध हो जाती है। आज हम इसी के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं समास और उसके भेद। समास कहते किसे हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने शब्द समास कहलाते हैं। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि वाक्यांशों को मिलाकर या शब्दों को मिलाकर जो छोटा शब्द बनता है उसे कहते हैं समास। जैसे रसोई के लिए घर, रसोई घर, देवों के लिए आलय, देवालय। समास का मतलब ही यही है कि अधिक शब्दों को कम शब्द में प्रभावी रूप से बोलना। हम बोलते हैं घोड़े पर सवार व्यक्ति, तो बोल सकते हैं घुड़सवार। यह है समास। समास के दो पद होते हैं। शब्द को मैं यहाँ पद के रूप में इस्तेमाल कर रही हूँ। दो शब्दों यानी दो पदों से मिलकर बनता है समास। पहला पद कहलाता है पूर्व पद और दूसरा पद उत्तर पद। अनेक शब्दों को संक्षिप्त करके नया शब्द बनाने की विधि कहलाती है समास। समास के भेद की अगर बात की जाए तो समास के 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास और अव्ययी भाव समास। तो सबसे पहले हम बात करते हैं तत्पुरुष समास की। तत्पुरुष समास वो होता है जिसमें दो पद तो होते हैं, जैसे कि हमने बात की कि दो पदों से मिलकर समास बनता है। तो तत्पुरुष समास में द्वितीय पद प्रधान होता है। सरल शब्दों में अगर बात की जाए तो दूसरे पद से समास का अर्थ स्पष्ट होता है। और जब हम इसका विग्रह करते हैं तो विग्रह करने के लिए हम कारक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। कारक आपको याद दिला दूं, कर्ता ने, कर्म को, करण से, आदि आदि आदि। तो यहाँ पर इसी तरह के तत्पुरुष समास में कर्म तत्पुरुष समास है। कर्म का परसर्ग होता है को। ऐसे में हम देखते हैं ग्राम गत। हम समास का विग्रह करेंगे ग्राम को गत। जेब कतरा, जेब को कतरने वाला। हम समास का जब विग्रह करते हैं तो ऐसे में कारक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और जब हम विग्रह किए हुए शब्दों को इकट्ठा करते हैं तो उसको हम कहते हैं समस्त पद। इसी तरह करण तत्पुरुष। करण का परसर्ग होता है से, के। तो ऐसे में शोकाकुल, शोक से आकुल। तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत। संप्रदान तत्पुरुष की अगर बात करते हैं तो संप्रदान तत्पुरुष का परसर्ग होता है के लिए। जैसे मालगाड़ी, माल के लिए गाड़ी। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। इसी तरह हम और भी बात कर सकते हैं। राजभक्ति, राज के लिए भक्ति। अपदान तत्पुरुष। अपदान का परसर्ग है से। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। यहां हम समास का विग्रह कर रहे हैं। ऐसे ही संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष में परसर्ग है का, के और की। जैसे गंगा जल, गंगा का जल। राजपुत्री, राजा की पुत्री। वन मानुष, वन का मानुष। राजभवन, राजा का भवन। अधिकरण तत्पुरुष की अगर हम बात करते हैं तो इसका परसर्ग है में और पर। जैसे घुड़सवार, घोड़े पर सवार। जलमग्न, जल में मग्न। इस तरह कारक शब्दों से हम तत्पुरुष समास का विग्रह करते हैं। दूसरा है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास वो होता है जिसके दोनों पद बराबर होते हैं। कोई पद गौड़ या प्रधान नहीं होता। इसमें दोनों पद बराबरी से माने जाते हैं और ये योजक चिन्हों से जुड़े होते हैं। जब हम द्वंद्व समास का विग्रह करते हैं तो हम और लगाते हैं। रात दिन, रात और दिन। भाई बहन, भाई और बहन। हम विग्रह के समय और लगाते हैं। धर्माधर्म, धर्म और अधर्म। सत्यासत्य, सत्य और असत्य। भीमार्जुन, भीम और अर्जुन। तो यह है द्वंद्व समास जिसके दोनों पद बराबर का महत्व रखते हैं। अगला है द्विगु समास। द्विगु समास वो समास होता है जिसका पहला पद संख्यावाचक होता है, अर्थात संख्या होती है, नंबर्स होते हैं और पहले पद से हम उसको पहचान पाते हैं। और जब हम इसका विग्रह करते हैं तो इसमें हम समूह या समाहार लगाते हैं।
जैसे चौमासा, 4 मासों का समूह। तिरंगा, 3 रंगों का समाहार। दशानन, 10 आनन का समूह। पंजाब, 5 आबों का समूह। शताब्दी, 100 अब्दों का समूह। सप्तऋषि, 7 ऋषियों का समूह। ऐसे में हम द्विगु समास का विग्रह समूह शब्द लगाकर करते हैं। अगला समास है कर्मधारय समास। हमने बात की 2 पदों से मिलकर बनता है समास। ऐसे में कर्मधारय समास में एक पद विशेष्य होता है और दूसरा पद विशेषण, यानी एक पद दूसरे पद की विशेषता बताता है। और जब हम विग्रह करते हैं तो लगाते हैं है जो। जैसे महादेव, महान है जो देव। नीलकंठ, नीला है जो कंठ। महात्मा, महान है जो आत्मा। नीलगाय, नीली है जो गाय। नरसिंह, नर रूपी सिंह। हम यहाँ रूपी भी लगा सकते हैं। इस तरह हम जब है जो लगाते हैं या रूपी लगाते हैं तो ये है हमारा कर्मधारय समास। आगे देखते हैं बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास वो होता है जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता, लेकिन हाँ, इसमें कोई तीसरा पद प्रधान हो जाता है। जैसे हम बात करते हैं दशानन। आपके दिमाग में आ रहा होगा पहला पद संख्यावाचक है, शायद ये द्विगु समास होगा। आपके मन में आ रहा होगा दशानन यानी आनन कितने हैं? 10। तो ऐसे में हो सकता है ये विशेषता बता रहे हैं तो ये कर्मधारय समास होगा। लेकिन मैं इस उदाहरण को बहुव्रीहि में भी ले रही हूं। क्यों? क्योंकि दशानन से एक तीसरा शब्द निकल कर आ रहा है और वो है दशानन, एक व्यक्ति, एक राक्षस विशेष जिसके लिए हम दशानन का इस्तेमाल करते हैं। इसके उदाहरण देखिए, जैसे दशानन 10 हैं आनन जिसके रावण। जब हम इसका विग्रह करते हैं तो हम इसमें जिसके लगाते हैं, क्योंकि ये व्यक्ति विशेष, राक्षस विशेष, जानवर विशेष आदि को लिया जाता है। देवता विशेष हो सकते हैं। दशानन तो 10 है आनन जिसके, और कोष्ठक में उसका नाम लिखना होता है। यह होता है बहुव्रीहि समास। मीनाक्षी, मीन के समान आंखें हैं जिसकी, कोष्ठक में स्त्री विशेष। चंद्रशेखर, चंद्र है शेखर पर जिसके, शिव। अगर आपको लगता है कि पता नहीं कौन सी ईश्वर के शेखर पर चंद्र है तो आप ऐसे में कोष्ठक में देवता विशेष लिख सकते हैं। गिरि को धारण किया है जिसने, कृष्ण या देवता विशेष गिरधर। चक्रधर, चक्र को धारण किया है जिसने, विष्णु यानी देवता विशेष। महात्मा, महान है आत्मा जिसकी, कोष्ठक में व्यक्ति विशेष। आगे पढ़ते हैं अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास वो समास होता है जिसका पहला पद अव्यय होता है। ये अव्यय क्या होता है? अव्यय वो शब्द होते हैं जिनका लिंग और वचन नहीं बदला जाता है। जैसे यथा संभव, यथा शक्ति। अब यथा अव्यय है, इसका ना तो लिंग बदला जा सकता है और ना वचन बदला जा सकता है। ऐसे में हम इसको अव्यय भाव समास कहते हैं। इसका विग्रह हम करते हैं इसका अर्थ स्पष्ट करके। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। आजीवन, आ अव्यय है, इसका विग्रह करेंगे जीवन भर। सपरिवार अव्यय, विग्रह करेंगे परिवार सहित। बेईमान, बे अव्यय, और विग्रह करेंगे बिना ईमान के। यथासंभव, संभावना के अनुसार। प्रतिदिन, हर दिन। इस तरह हम अव्ययी भाव समास में विग्रह करते हैं उसके अर्थ को लेते हुए। कभी कभी समास भ्रमित करते हैं, जैसे दशानन, नीलकंठ आदि, क्योंकि ऐसे में निर्भर करता है समास का विग्रह। ये विग्रह हम पढ़ चुके हैं। जैसे दशानन शब्द है, हम जब इसका कर्मधारय के हिसाब से विग्रह करते हैं तो हम लगाते हैं है जो। दश है आनंद जो। जब हम दशानन का विग्रह द्विगु समास के हिसाब से करते हैं तो हम लिखते हैं
10 आनन का समूह, ऐसे में हो जाता है ये द्विगु समास। और जब हम दशानन का विग्रह बहुव्रीहि के हिसाब से करते हैं तो हम लिखते हैं 10 हैं आनन जिसके, कोष्टक में रावण या राक्षस विशेष, तो वो हो जाता है बहुव्रीहि। इस तरह एक समास के अलग अलग विग्रह से अलग अलग प्रकार हो सकते हैं। ऐसे ही हम अगर नीलकंठ की बात करें तो नीलकंठ कर्मधारय भी है, बहुव्रीहि भी है। जब हम इसको कर्मधारय के रूप में विग्रह करते हैं तो लिखते हैं नीला है कंठ जो, या नीला है जो कंठ, तो यह है कर्मधारय। और जब हम इसको बहुव्रीहि में लिखते हैं तो हम लिखते हैं नीला है कंठ जिसका, कोष्टक में शिवजी या देवता विशेष, तो ऐसे में यह हो जाता है बहुव्रीहि। तो इस तरह समास जिस तरह से विग्रह करते हैं उस ही भेद के अंतर्गत आते हैं, तो यह है समास।